हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और देन 2 मार्कर 3 मार्कर जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन में देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का जो है डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन क्या हमारा, तो कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड वन टेन इनवर्स एक्स, और फोर्थ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स, फिफ्थ वन कॉसेक इनवर्स एक्स, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनका हमें क्या पता होना चाहिए, तो डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए। जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो माइनस ये जो है हम देखो डोमेन क्या होगा इसका, -1 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। डोमेन क्या होगा, -1 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। रेंज क्या होगा इसका, -π/2 to π/2, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि -π/2 इंक्लूड है और π/2 भी आपका इंक्लूड है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दैट इज ऑल्सो -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 to 1, और रेंज क्या है इसका, तो 0 to π। देखो जो साइन इनवर्स एक्स का उसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, बट कॉस इनवर्स एक्स का हमारा रेंज क्या है, सॉरी जो कॉस इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स है दोनों का जो है डोमेन देखो तो सेम है, बट रेंज दोनों का डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर, आर, आर का मतलब सारे नंबर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, तो -π/2 to π/2 स्मॉल ब्रैकेट के साथ। स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब है कि -π/2 भी इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, देन हम बात करेंगे किसका, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, r-1। इसमें से हम क्या करेंगे, ऑल जो रियल नंबर है उसमें से हम दो वैल्यू नहीं लेंगे, तो वो दो वैल्यू कौन सी नहीं लेंगे, तो -1 नहीं लेंगे और 1 नहीं लेंगे। याद रहेगा ये। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, r-1, 1 स्मॉल ब्रैकेट, मींस ना तो हमें -1 को इंक्लूड करना है ना 1 को इंक्लूड करना है। अब इसकी रेंज की बात करें तो क्या होगा, 0 to π। ध्यान से देखो, इसका जब आप रेंज फाइंड करोगे तो क्या होगा, 0 to π तो होगा, बट इसमें हम क्या कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो π/2 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो माइनस कर देते हैं π/2। क्या किया हमने, π/2 माइनस कर दिया, तो इस पे हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट। मतलब ये मैंने आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन जो है ज्यादातर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ज्यादातर वो डोमेन और रेंज से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, सेम जो सेक इनवर्स एक्स का है, तो r -1 to 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, r -1 to 1, और रेंज क्या होगा इसका, तो -π/2 से π/2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 0। सेक इनवर्स एक्स में हमने क्या माइनस किया था, π/2, इसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं, 0। देन कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, r, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होगा, r। अब इसका जो रेंज है वो क्या होगा, तो 0 to π, 0 to π। देखो अब मैं आपका ये एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो डोमेन और रेंज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको यही मिलेगा, बट अगर गूगल पे या इंटरनेट पे आप चेक करो वहां पे आपको डोमेन और रेंज का अलग अलग फॉर्म मिलता है। ठीक है, हमें जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग
या स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फॉलो करना होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये लर्न करना है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपको लर्न होना चाहिए, क्या होगा -1 to 1, तो ये वाला। अब कंफ्यूजन क्या होगा, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय वो कभी स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, कभी कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ आपको ब्रैकेट का भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि हम एक कौन से ब्रैकेट का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी के साथ साथ आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो भी फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। आप इसे क्या लिख सकते हो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, सेकंड टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब देखो जैसे साइन इनवर्स टेन इनवर्स है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो, कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ क्या है हमारा, तो कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिफ्थ सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ वन क्या, तो कॉट की बात करते हैं, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है इस चैप्टर में। इसके साथ साथ देखो साइन 3a क्या होता है, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए क्लास 11th का फॉर्मूला है जो आपका काम यूज करेंगे हम इसमें। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। एंड tan 3a किसके इक्वल होगा, तो tan 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a किसके इक्वल होगा, तो 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इन फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ और फॉर्मूले पता होना चाहिए। जिस किसी ने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं किया है चैप्टर, वो जो है इस वीडियो के हेल्प से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं, देन फर्दर इसके और जो फॉर्मूले हैं वो आपको बताया जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपका बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करो, तो मैं जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने का जो सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं इसी का आप यूज करोगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे बहुत इजिली जो है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या दूसरा क्या हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, और तीसरा आपका क्या हो सकता है, तो तीसरा फॉर्म हमारा देखते हैं हमारे पास जो गिवन है वो तीसरा फॉर्म क्या होगा। जैसे पहला फॉर्म हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहला फॉर्म जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लेट कर सकते हैं हम, लेट या तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो हम एक्स को क्या लेट कर सकते हैं, या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इस वाले में क्या लेट कर सकते हैं हम एक्स को, लेट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। सिमिलरली इसमें आप क्या लेट कर सकते हो, तो लेट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। मतलब क्या है कि अगर हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम सॉल्व करें इस फॉर्म का हो तो एक्स को या तो आप ए साइन थीटा लेट कर लेना
या a cos थीटा, या इस फॉर्म का हो तो आप x को क्या लेट कर लोगे, a sec थीटा या a cosec थीटा, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो आप क्या लेट करोगे, a tan थीटा या a cot थीटा। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब मैं आपको इसमें लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसमें आपका ये सब यूज होने वाला है, इसलिए आपको ये याद करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ फोर्थ वन, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फॉर्मूला है। देखो क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का फॉर्म का हो, अगर ऐसा हो कैसा कि cos x माइनस साइन एक्स या अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करते हैं, cos x से। क्या करोगे आप, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, तो बाय cos x। अब देखो अगर मैं cos x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से समझना। cos x माइनस साइन एक्स था हमारे पास, इससे मैंने डिवाइड किया cos x से। डिनोमिनेटर में क्या था, cos x प्लस साइन एक्स, तो इससे मैंने किससे डिवाइड किया, cos x से। अब देखो cos x अपॉन में cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन x अपॉन में cos x tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो ये कभी भी इस फॉर्म का अगर आपको दिखे 1 माइनस टेन एक्स या अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस का x। तो ये फॉर्मूला है कि अगर ये फॉर्म दिखे तो आपको क्या लिखना है, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसी में अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ माइनस की जगह प्लस और यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दे, तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। अगर ऐसा मिले स्टूडेंट्स तो आप क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। न्यूमरेटर में प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस, न्यूमरेटर में माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक। इसी के साथ साथ 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये लर्न रखना है आपको। एंड 1 प्लस कॉस 2x ये किसके इक्वल होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। फटाफट आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन करो, देन हम इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला, अगर ये जो पार्ट मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रखो, दिस इक्वल्स टू दिस वन। ये पार्ट रफ कर देते हैं, ये पार्ट आप नोट डाउन मत करो, डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो। ये अगर हो तो हम ये लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में हो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट फॉर्मूला एक और लिखवाता हूं मैं आपको। अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हो साइन कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और अगर 1 माइनस साइन एक्स हो तो साइन चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। फटाफट आप इसे नोट डाउन करो, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन और आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, तो हमें जो है इसे सॉल्व करके ही पता चलेगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास है साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाय 2। क्या है स्टूडेंट्स, आप इसे साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, अब देखो साइन इनवर्स 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 जो है साइन में किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री, मीन साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पे 1 बाय 2 के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। तो साइन ऑफ पाई बाय 3, इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का पाई बाय 6। देखो ध्यान से,
क्या हुआ, अब आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो हमने कोई फॉर्मूला बेसिकली यूज किया नहीं है, तो हमारे पास साइन इनवर्स पॉजिटिव में दिया हुआ था 1/2, नेगेटिव का नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो साइन ऑफ एलसीएम लोगे 3 और 6 का तो 6 आएगा, एंड वैसे भी आप ऐड कर सकते हो। पाई/3 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, और पाई/6 का मतलब क्या होता है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री और पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 + 30 90, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ पाई/2। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो साइन पाई/2 है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 1। तो फटाफट आप मार्क करो, फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। तो हमें बताना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलता है यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमें पता है कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस इनवर्स 1/2। तो 1/2 देखो पॉजिटिव का है, तो हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो 1/2 कॉस कब देता है आपको ये पता होना चाहिए, ये 60 डिग्री पे देगा। तो कॉस ऑफ पाई/6, पाई/6 लें या 3 लें, 3 लेंगे क्योंकि पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, प्लस अब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, और 1/√2 कब होता है, साइन पाई/4 पे, तो साइन पाई/4। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो पाई/3 माइनस पाई/4, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 4 12, 4 पाई माइनस 4 3 तो 3 पाई, तो 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो पाई आएगा, तो पाई/12 जो है इसका आंसर होगा। तो मार्क कर लो पाई/12, इसका भी आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9 पाई/8। तो tan इनवर्स tan 9 पाई/8 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स, हम tan 9 पाई/8 को पाई प्लस पाई/8 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं, फटाफट बताओ। हम tan इनवर्स 10 पाई 9 पाई/8 था, तो 9 पाई/8 को हमने पाई प्लस पाई/8 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आएगा 8 पाई प्लस पाई 9 पाई/8 है ना। अब ब्रेक तो कर दिया, अब हमें लिखना क्या है, तो tan इनवर्स 10 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा, तो 180 डिग्री में अगर हम कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमें क्या दे देगा, 10 पाई/8 देगा। बताता हूं आपको ये कैसे, ध्यान से देखो। 0 डिग्री, यह है पाई/2, यह है पाई, और ये आपका 3 पाई/2। इस पाई में आप एंगल ऐड कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा, tan थीटा पॉजिटिव का मिलेगा। और 180 डिग्री में जब हमको एंगल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये चेंज नहीं होता, tan है तो tan ही रहेगा, cot है तो cot ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब पाई/2 हो या 3 पाई/2 हो, तब क्या होगा, tan cot में चेंज हो जाता है, sin cos में चेंज हो जाता है। ये जो है बेसिक है क्लास 11th का, नहीं पता हो तो ध्यान रखना। 0 डिग्री या 2 पाई या इस पाई में कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। तो tan 180 प्लस थीटा हमें क्या मिल रहा है, tan थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, tan पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अगर tan माइनस में आ जाए, tan पाई माइनस थीटा हो तो माइनस का tan थीटा। क्यों, 180 में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, पाई/8।
तो चेक करते हैं इसका आंसर जो है पाई/8 है या नहीं है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा पाई/8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जो है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 आपको पहले इसलिए नहीं करवाया गया है क्योंकि चैप्टर 1 में ज्यादातर क्वेश्चन हमारा थियोरेटिकल पार्ट का है, ठीक है। उसे जो हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, पहले 2 से 14 सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद सबसे लास्ट में हम कौन सा चैप्टर करेंगे, तो रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स x है हमारे पास। अब cos इनवर्स क्या दिया हुआ है 2x - 3, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ cos इनवर्स 2x - 3 का जो है डोमेन क्या होगा। तो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि cos इनवर्स x का जो डोमेन है, हमें बहुत अच्छे से पता है cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1। तो cos इनवर्स का जो एंगल है 2x - 3, देखो कैसे सॉल्व करोगे। वी नो दैट domain of cos inverse x, domain of cos inverse x is -1 to 1, है ना। तो cos इनवर्स एंगल क्या हमारे पास 2x - 3, तो 2x - 3 की जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। देखो कैसे लिखा मैंने, -1 और 1 पे क्या था स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए हमने लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लिया। कहां से लिया, यहां से। एंगल क्या दिया था 2x - 3, तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया 2x - 3। अब क्लास 11th में आपने इनइक्वालिटी सॉल्व किया होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज, पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर 6 था ये, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ये चैप्टर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमें -3 हटाना पड़ेगा। तो -3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तीनों में। तो -1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3 में +3 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। तो -1 + 3 2 लेस देन इक्वल्स टू -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो 2x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हमें x फाइंड करना है, तो x के साथ आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा होगा। तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करें हम इसे और इसे, तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जब 4। अब ये आपको क्या बता रहा है कि x की वैल्यू जो है 2 या 2 से कम होनी चाहिए और 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। इसमें हम 1 और 2 दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दोनों पे क्या है इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू का साइन भी है। अगर खाली ग्रेटर देन और लेस देन होता तो हम 1, 2 ये लेते, समझ रहे हो आप। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या इक्वल्स टू भी आ रहा है हमारा, दैट्स व्हाई हम इसमें कौन सा ऑप्शन लेने वाले हैं, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी। तो आंसर मार्क कर लेना डी, 1 से 2। स्क्वायर ब्रैकेट वाला हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी में जो है इक्वल्स टू का साइन था। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो हम स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट लेते, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है, तो देखो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपके पास π/4 - x/2। बी ऑप्शन है हमारे पास π/4 + x/2। एंड सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। एंड डी ऑप्शन हमारे पास है π/4 + 1/2 ऑफ cos इनवर्स x। देखो ये वैसे तो अभी फिलहाल 1 मार्कर क्वेश्चन दिया गया है, पर पेपर में यही क्वेश्चन आपका 4 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। मैं आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना बताता हूँ, पेपर में आप उसके अकॉर्डिंग देखना, आपको जो इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो tan इनवर्स √1 + x -√1 - x है। तो कभी भी ये फॉर्म आप बस ध्यान रखना, जब कभी भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले तो आप x को क्या लेट कर लोगे cos 2 थीटा। x को क्या लेट कर लोगे यहाँ पे cos 2 थीटा। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करने वाले हम इसे। tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स को क्या बोला लेट करने के लिए मैंने, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos x का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो ये थीटा के टर्म्स में है, तो हमें पता है क्या, वी नो दैट 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा है तो रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा, तो क्या आप रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने क्या किया, तो रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 2 कॉमन लेते ही हमें मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट 2 टाइम्स क्या मिलेगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये मिलेगा। अब जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी इस फॉर्म का आए तो हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, और जैसे ही cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, और 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स मैंने लिखवाया हुआ है आपको कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, यहाँ x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, थीटा, तो 10 पाई बाय 4 माइनस का थीटा। अब देखो tan इनवर्स से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला पाई बाय 4 माइनस थीटा। लेकिन ये तो ऑप्शन हमारे पास एक भी नहीं है, तो अब ऑप्शन हम कैसे लाएं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने क्या लेट किया था, लेट x को cos 2 थीटा लेट किया था, याद करो जरा ध्यान से, क्या लेट किया था हमने x को cos 2 थीटा। अब यहां से cos को अगर हम इधर लाएं तो हमें क्या मिलेगा, cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ जो हमने x को cos 2 थीटा लेट किया था, इस cos को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, और यहां से आपने क्या किया, तो थीटा निकाल लिया, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन में 2 इक्वल्स टू थीटा। ध्यान से देखो, क्या हमें cos इनवर्स x अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या मिल गया, थीटा मिल गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, तो cos इनवर्स x अपॉन में 2, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x बाय 2। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स बाय 2, अपॉन में कंप्लीट 2 लिखो या यहाँ पे 1 बाय 2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर के, तो आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए इन सारे चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस करवाए जाए, आप इसे पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब मैं समझा दूं इसके बाद वापस से आपको एक बार इन्हें रिवाइज करना है, जिससे आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम हो अक्टूबर या नवंबर में, उसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, और क्वेश्चन 6 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है ये। tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट थ्री। और स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमारा क्या होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स रूट थ्री, माइनस साइन जो है ये यहाँ पे आएगा और ये माइनस साइन हमारे पास एक ऑलरेडी है, ये हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। नाउ टेन इनवर्स रूट थ्री कब होगा ये, तो टेन पाई बाय थ्री पे, टेन 60 डिग्री क्या होता है, रूट थ्री। तो हमने रूट थ्री की वैल्यू क्या पुट कर दिया, टेन पाई बाय थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री कब होगा ये, कॉट पाई बाय सिक्स पे, तो कॉट पाई बाय सिक्स। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो पाई बाय थ्री प्लस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो पाई बाय सिक्स। हमें ये क्या मिल जाएगा, पाई बाय थ्री मतलब 30 डिग्री और पाई बाय सिक्स मतलब सॉरी पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री और पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री है ना। तो 60 प्लस 30 90, तो पाई बाय टू। तो देखते हैं आंसर हमारे पास पाई बाय टू। तो पाई बाय टू ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये ना, तो माइनस है तो माइनस, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हमने देखो गलती यहाँ पे क्या किया है, कॉट इनवर्स माइनस रूट एक्स, तो माइनस एक्स था, तो ये क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यही हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो इसे सही करते हैं। क्या है यहाँ पे आपका, देखो टेन इनवर्स रूट थ्री, माइनस साइन जब बाहर आएगा तो माइनस, इस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस, तो पाई ब्रैकेट के अंदर लिखना, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, हाँ या ना। टेन कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट। अगर इसे आप ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ये ब्रैकेट में लिखना है। तो टेन इनवर्स रूट थ्री, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री कब होगा, टेन पाई बाय सिक्स पे, सॉरी टेन पाई बाय थ्री पे, माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स कॉट रूट थ्री कब होगा, तो कॉट पाई बाय सिक्स पे। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो पाई बाय थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाय सिक्स। एलसीएम ले लो, थ्री और सिक्स का सिक्स आएगा, थ्री टू या सिक्स, तो टू पाई माइनस टू पाई, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स पाई प्लस पाई, तो टू प्लस वन थ्री पाई, माइनस सिक्स में से थ्री जाएगा तो माइनस का थ्री पाई, माइनस थ्री पाई बाय सिक्स, कैंसिल आउट करो तो माइनस पाई बाय टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चेक करो फटाफट, माइनस पाई बाय टू आना चाहिए। तो बेसिकली जो चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वो ये है। अब इसके बाद अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, हमें दिया गया है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। बोला गया है सिंप्लीफाई इट, है ना। ये आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मींस दो टू मार्कर क्वेश्चन है ये। तो आप इसे देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करने वाले हो आप इसे, तो हमें पता है कि हाफ एंगल फॉर्मूला, देखो वी नो दैट, हम जो है cos x को क्या लिख सकते हैं आपको बता दे, तो cos x बाय टू, cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। क्या लिख सकते हैं हम cos x को, cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos 2x हमारा क्या होता था,
cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जब cos 2x हो तो यहाँ पे एंगल 1 टाइम्स होता है, अगर यहाँ 1 टाइम्स है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स। तो इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक है। और 1 माइनस साइन एक्स भी मैंने आपको लिखवाया है, क्या होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल होता है, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स cos x को हमने लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन में cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है ये बिल्कुल गलती मत करना कि cos x/2 से डिवाइड कर देना। cos x/2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, cos x या cos x/2 से हम डिवाइड तब करते हैं जब हमारा पावर लीनियर हो। यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक है और सेकंड जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये भी क्वाड्रेटिक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इसको नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे। tan इनवर्स cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 एंड cos x/2 प्लस साइन x/2। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 एंड cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो हमारा एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले पार्ट से हमारा ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस साइन x/2। देखो ध्यान से क्या हमें ये मिलेगा। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, किससे, तो cos x/2 से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, तो cos x/2 से। तो tan इनवर्स, देखो ध्यान से, cos x/2 प्लस sin x/2 को अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो cos x/2 को cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan x/2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x/2। और हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। देखो ध्यान से ये फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में प्लस साइन है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था आपका। अब हमने 2 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस 17 π/8। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ध्यान से देखो आप इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 17 π/8 है। तो क्या स्टूडेंट्स आप इसे साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 2 माइनस π/8 लिख सकते हो। ध्यान से देखो जरा, साइन ऑफ इसका एलसीएम लोगे तो 8 2 क्या होगा, माइनस का 16 पाई, माइनस 16 पाई और माइनस का 1 पाई, माइनस का 17 पाई। अब आपके माइंड में आया होगा कि हमने इसे ऐसे कैसे ब्रेक किया। तो ध्यान से देखो, आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या देता है हमें, साइन थीटा। और n हमारा क्या बिलोंग करता है, z से, मींस n हमारा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हमारा n क्या है इस केस में, देखो n 2n पाई प्लस थीटा हो तो साइन थीटा होगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा हो तो भी क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस। तो साइन यहाँ पे n हमारा क्या है, -1, ठीक है, 2 पाई तो है ही हमारे पास और n हमारा क्या है, -1। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -2π-थीटा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, साइन -2π-थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ π/8 मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन ऑफ π/8। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/8। तो चेक करते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या गिवन है हमारे पास। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमने एक गलती क्या की है, देखो ये जो पार्ट है हमारा साइन ऑफ -2π-थीटा, ये हमें माइनस ऑफ साइन थीटा देगा ना। साइन इनवर्स ये हमें क्या देगा, साइन ऑफ -2π-π/8, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस साइन π/8, और इस माइनस को हमने जब बाहर लिया तो माइनस टाइम्स साइन इनवर्स साइन π/8, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस π/8। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ ये कैसे हुआ। अगर हमारा साइन ऑफ -x हो तो हम इसे माइनस का साइन x लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि हमने साइन ऑफ -2π-π/8 को माइनस साइन π/8 क्यों लिखा, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ध्यान से देखो, 2π हमारा क्या है, एंगल है, इसमें से हम कोई भी एंगल अगर माइनस करते हैं, 2π में से अगर हम कोई एंगल माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव का होता है। दैट्स व्हाई ये माइनस का साइन π/8 हो गया। ठीक है, अगर ये कॉस होता -2π-π/8 तो ये क्या होता, प्लस का कॉस π/8 होता, तब माइनस का कॉस π/8 नहीं होता। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार पेपर में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। सिंपल है ये तो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 है, में भी ये है -2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन वैसे पूछा गया है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। हमें पता है कि हम tan इनवर्स √3 माइनस, आप फटाफट बताओ कि सेक इनवर्स -x हमारा क्या होता है। तो ये जो सेक इनवर्स -x है ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो x क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो tan इनवर्स √3 कब होता है, तो tan π/3 पे माइनस का पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो सेक जो है किसका ऑपोजिट होता है, हमारा कॉस का। तो कॉस 1/2 कब देता है, 60 डिग्री पे 1/2। तो ये किस पे देगा, सेक π/3 पे। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/3 माइनस का पाई प्लस का π/3। एलसीएम लिया 3 पाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 पाई एंड प्लस पाई। तो पाई प्लस पाई 2 पाई, और 2 पाई को -3 पाई से माइनस करेंगे तो माइनस का π/3 हमारा, π/3 आंसर होगा। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है इसका आंसर क्या दिया गया है। माइनस का π/3 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे सॉल्व करना है। 9th हो चुका है हमारा ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखा जाए तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर पेपर में जरूर पूछा गया है ये, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक वीडियो में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है हमारा, तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे? तो हमें पता है, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है ये, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करवाता हूँ इसे। वी नो दैट साइन 3a इक्वल्स टू क्या होता है, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। इसमें अब आप लेट कर लो, लेट sin a को x, sin a को क्या लेट कर लिया आपने, x लेट कर लिया। अगर यही प्रूव करने के लिए y के टर्म्स में होता तो हम sin a को y लेट करते, समझ रहे हो आप? तो यहां से अब a की वैल्यू निकालोगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो साइन ऑफ 3 इंटू में a, और a क्या है हमारा, तो साइन इनवर्स x है, इक्वल्स टू 3 साइन a। तो साइन a की जो वैल्यू है x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब a। तो साइन हमारे पास क्या है x, तो x का क्यूब हो जाएगा ये। तो साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप में इस साइन को हम अब राइट साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये 3 साइन इनवर्स x, इस साइन को जब राइट साइड लेके जाओगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा ये, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमारा जो 3 साइन इनवर्स x है, ध्यान से देखो, 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, कैसे प्रूव किया हमने? तो साइन 3a का फॉर्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, जो कि आपको लर्न होना चाहिए। साइन 3a किसके इक्वल होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब के इक्वल। फिर हमने साइन 3a को x लेट कर लिया। सेम यही क्वेश्चन आपका, ऐसा सेम क्वेश्चन 11th दिया गया है। 11th में बोला गया आपसे प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो अब हमें यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वी नो दैट cos 3a किसके इक्वल होता है, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के इक्वल होता है। अब आप लेट करोगे cos a को x, cos a को आपने क्या लेट किया, x लेट किया। तो यहाँ से x a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स x। चेक करो, a इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं क्या, तो सब्स्टिट्यूशन इन सारी वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में। तो cos ऑफ 3 इंटू में a, और a क्या है हमारा, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a। तो cos a x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 3 cos a, है ना। तो cos a किसके इक्वल, x के इक्वल, तो यहाँ x आ जाएगा। अब इस cos को जब उधर लेके जाएं, इससे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। तो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, ये cos राइट साइड लेके गए, और ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान से देखो, तो आपको यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, और ये हमने बहुत इजीली प्रूव कर दिया है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम स्किप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें साइन इनवर्स सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे तो ये एनसीईआरटी में था, पुराने वाले एनसीईआरटी में, और ये नहीं, इस साल जो पेपर 2023-24 मतलब 2024 में जो भी बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन इनवर्स, क्या हमारे पास साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो -2 साइन इनवर्स x को आप राइट साइड लेके जाओ। तो हमें मिलेगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। ध्यान से देखो, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो गया।
अब इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएं, इससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इस साइन इनवर्स को राइट साइड लेके जाओ तो साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन 90 प्लस थीटा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अगर इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया है तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा, माइनस का देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या मिलता है, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा मिलेगा। क्यों, प्रिंसिपल एंगल तो हमारा साइन है, तो पॉजिटिव का कॉस मिलेगा। साइन 90 प्लस थीटा में क्या देगा, पॉजिटिव का कॉस थीटा देगा। अगर यहाँ कॉस होता, ठीक है, तो हमें माइनस का साइन लेना था, तो यहाँ पे साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स है, थीटा क्या आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, तो कॉस 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे बताते हैं आपको, कॉस 2 थीटा को कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 और ये रहा x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और x जो है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, तो साइन इनवर्स x है। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, देखो cos 2 साइन इनवर्स x, तो cos 2 इस पूरे को मैंने x मान लिया, अगर इस पूरे को आपने x कंसीडर किया है तो क्या देगा ये हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और x हमारा क्या है साइन इनवर्स x है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है साइन इनवर्स x लिखा है ना, और यहाँ पे 2 साइन आएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर आएगा ना हमारे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या किया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को 2 साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स ये जो स्क्वायर था इस पूरे पे लग गया। अब साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो x का स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और माइनस 1 इधर आएगा इक्वल्स टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो 2x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है x इक्वल्स टू हमारा क्या आया है, x इक्वल्स टू 1/2 आया है इसका आंसर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करना, और किसी को लगे कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको जो है उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर में बेसिकली इतना क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है, बाकी यूलाइक और आर.डी. शर्मा से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसे भी हम एक वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आर.डी. शर्मा और यूलाइक के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है वो भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आज के क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जो कि पेपर में पूछा गया है, और बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं।